कुछ लोग कहते हैं कि जब भी मैं ट्रेड करता हूं तो मुझे नुकसान हो जाता है। कोई कहता मेरा 10,000 रुपए का नुकसान हो गया, कोई कहता 50,000 रुपए का नुकसान हो गया, और यहां तक कि कुछ लोग कहते हैं 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया। मैंने तो सारे कैंडल स्टिक पैटर्न सीख लिए हैं, फिर भी मुझे लॉस हो रहा है। आप सभी ट्रेडर्स से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पेन और कॉपी के साथ देखें। मेरा वादा है कि आपकी 100 ट्रेड्स में से 80 से ज्यादा ट्रेड्स प्रॉफिटेबल होंगे। ये सभी नुकसान आपकी आम गलतियों की वजह से हो रहे हैं। आप चार्ट्स पर हैमर कैंडल देखते हैं और सोचते हैं कि अब मार्केट ऊपर ही जाएगा, इसलिए बाय कर लेते हैं और आपको नुकसान हो जाता है। मैं आपके भले के लिए बता दूं कि जब तक आप कैंडलस्टिक के साथ प्राइस एक्शन, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, सप्लाई और डिमांड जोन को नहीं जोड़ेंगे, तब तक आपको प्रॉफिट नहीं होगा। सबसे पहले कैंडलस्टिक पैटर्न की बेसिक को समझते हैं कि कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे बनता है। अगर आपने कभी गूगल पर किसी स्टॉक के बारे में सर्च किया है, तो आपको एक ग्राफ दिखा होगा जिसे हम लाइन ग्राफ कहते हैं। यह लाइन ग्राफ हमेशा अधूरी जानकारी देता है, जिसके कारण हम कैंडलस्टिक पैटर्न का उपयोग करते हैं। कैंडलस्टिक हमें उस समय हो रहे मार्केट के हालचाल के बारे में पूरी जानकारी देता है। चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि किसी स्टॉक का प्राइस शुरुआती लेवल पर 10 रुपया था, लेकिन धीरे धीरे कम होता गया और 5 रुपया तक पहुंच गया। उसके बाद प्राइस तेजी से ऊपर की ओर बढ़ने लगा और 25 रुपए तक चला गया। कुछ समय बाद प्राइस थोड़ा नीचे गिरा और 20 रुपए पर आकर बंद हो गया। कैंडलस्टिक हमेशा दो कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है, एक कैंडल का विक और दूसरा कैंडल की बॉडी। कैंडल का विक हमें बताता है कि प्राइस एक विशेष समय अवधि में कितना नीचे गया और कितना ऊपर गया। इस एग्जाम्पल में विक का निचला लेवल 5 रुपए पर होगा और ऊपरी लेवल 25 रुपए पर। निचले लेवल को हम लोग कहते हैं और ऊपरी लेवल को हाई कहते हैं। कैंडल की बॉडी हमें यह जानकारी देती है कि उस विशेष समय में प्राइस कहां से शुरू हुई थी और कहां जाकर बंद हुई। इस एग्जाम्पल में प्राइस 10 रुपए से शुरू हुई थी और 20 रुपए पर जाकर बंद हुई, यानी 10 और 20 रुपए के बीच में कैंडल की बॉडी होगी। प्राइस जहां से शुरू हुई थी उसे हम ओपन कहते हैं और प्राइस जहां पर बंद हुई उसे क्लोज कहते हैं। अब हमारे पास कैंडल की संरचना तैयार हो गई है। आपको पता होगा कि कैंडल दो रंगों की होती है, एक हरा और एक लाल। जब किसी कैंडल की प्राइस कम रुपए में शुरू हुई हो और ज्यादा रुपए में बंद हुई हो, तो उस कैंडल की बॉडी का रंग हरा होता है। पहला बुलिश कैंडल और दूसरा बेयरिश कैंडल। जब कैंडल की क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से ऊपर होती है, तो उस कैंडल को हम बुलिश कैंडल कहते हैं और इसका कलर ग्रीन होता है। यह कैंडल मार्केट में बुलिश का संकेत देती है। इसका जस्ट ऑपोजिट है बेयरिश वॉर कैंडल। बेयरिश कैंडल की क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से नीचे होती है और इसका कलर लाल बॉडी होता है। यह कैंडल मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट का संकेत देती है और यह बताती है कि प्राइस यहां से और नीचे की तरफ जा सकती है। अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ कैंडल स्टिक पैटर्न्स। एक कैंडल स्टिक पैटर्न में कितनी कैंडल हैं? इसके बेसिस पर कैंडल स्टिक पैटर्न्स को तीन टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न, दूसरा है टू कैंडल स्टिक, के नाम में ही सिंगल वर्ड शामिल है। इससे पता चलता है कि इस पैटर्न में सिर्फ एक कैंडल होगी। और टोटल सैड मोस्ट पॉपुलर सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न्स, जो कि चार्ट्स पर सबसे ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देते हैं, हम उन्हें समझेंगे। इन सातों सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न्स का नाम है बुलिश मरुबोजू, बेरिश मरुबोजू, हैमर कैंडल, हैंगिंग मैन कैंडल, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार एंड डोजी। इन सातों सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न्स को एक एक करके डिटेल में समझेंगे, इसलिए बिना वीडियो को स्किप किए पूरे ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखना। और मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं इतना आसान तरीके से समझाऊंगा कि आपको इस टॉपिक पर फिर कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहला सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, वह है बुलिश मारुबोजू पैटर्न। जैसे कि हमने आपको बताया कि मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है। ये कैंडल एक लंबी ग्रीन बुलिश कैंडल होती है जिसमें विक ना के बराबर होता है। अगर आप कैंडल के अपर विक पर भी ध्यान दें और लोअर विक पर भी ध्यान दें, तो आपको बहुत छोटी विक नजर आएगी। इसका मतलब होता है कि कैंडल की ओपनिंग कैंडल के लो के बराबर में या फिर बहुत नजदीक होती है और कैंडल की क्लोजिंग कैंडल के हाई के बहुत आसपास या बराबर में होती है। इसीलिए कैंडल में कोई भी विक नहीं बनता। इस कैंडल को मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग साइन के रूप में देखा जाता है कि अब इस कैंडल के बाद मार्केट यहां से ऊपर जाने वाली है, यानी कि यह कैंडल मार्केट में बुलिशनेस का एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल है।